मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने करनानी योग और उसमें विशेष रूप से जो कर्म और नो कर्म के बारे में विशेष विवरण दिया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। नौ कर्म की हमने जो 93 जो 93 प्रकृतियां हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, और उसी का अभी विस्तार चल रहा है, जो एक एक करके हमें याद हो जाएगा थोड़े दिन में कि नौ कर्म की 93 प्रकृतियों में क्या क्या आता है, और कैसे इस शरीर का निर्माण होता है, कैसे हमें पैकेज मिलता है, और उसमें एक एक अवयव उसका 93 प्रकृति का जो सभी अवयव जो है हमारे, जो अगला पर्याय बनने वाली है या जो वर्तमान में बनी है, वो उसमें काम आते हैं। तो अपन देखते हैं उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, अपन ने ये पढ़ा था, शरीर नाम कर्म, जिसके उदय में शरीर की उत्पत्ति होती है, वह शरीर नाम कर्म है। यह 5 प्रकार का है। ये अपन ने पढ़ा, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारबान। फिर बंधन नाम कर्म का अपन ने पढ़ा। जो बंधन क्यों है, उस शब्द का अर्थ बंधन में क्यों आता है, ये भी बताऊंगा। उस शरीर के नाम का बंधन नाम कर्म है। यह भी ऊपर 5 प्रकार का। हाँ। क्योंकि पहले जो बताया है वो तो है शरीरों की उत्पत्ति में निमित्त भूत वो कर्म, यानी औदारिक नाम कर्म के, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक शरीर जिन परमाणुओं से बनता है उनका उल्लेख किया है कि वो औदारिक शरीर नाम कर्म बनने से अब उसके पास में औदारिक औदारिक वाले जो हैं वो परमाणु आएंगे। तो ये आने वाली बात है, उनके उनका शरीर के योग्य आने वाले, और यहाँ उनका बंध जाना क्या है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उसका आत्मा के साथ से श्लेष्म संबंध बना रहेगा, उनसे बंधन युक्त रहेगा। एक आ जाने के बाद में जरूरी नहीं कि वो बंधे, लेकिन यहाँ बंधन कर्म भी है। उस शरीर के नाम का बंधन नाम कर्म है। जब तक जीव उस पर्याय में है, उसका आयु कर्म है, तब तक उसको ये ये बंधन उसके बने रहेंगे, आत्मा के साथ में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये, यहाँ तो परमाणुओं के आने की बात है कि ये इन परमाणुओं का योग उसे मिलेगा, और यहाँ ये है कि उनका बंधन उनसे आत्मा के साथ होता है, उसके साथ बंधे रहते हैं, इसलिए इसको बंधन कहा। नहीं सर, यहाँ पे एक प्रश्न है हाँ। कि जब नामकर्म से ये 5 तरह के शरीर के नामकर्म हो गया और हाँ। उस तरह के परमाणु आ गए, हम्म। तो फिर इससे बंधन वाली अदर अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई? मैंने बताया ना आपको कि बंधन, मान लीजिए आने के बाद में वो चले गए, इसकी क्या गारंटी कि आने के बाद वो रुके आएंगे। लेकिन अच्छा अच्छा। बंधन कहने से कि वो रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, आत्मा के साथ उनका श्लील संबंध रहेगा। मतलब ये इसका कोरिलेशन उन्होंने आयु नामकर्म से किया है। हाँ, आयु से तो सभी कनेक्टेड है, जब तक शरीर हाँ रहेगा ये सब चीजें रहेंगी उनकी। हाँ और हाँ। हाँ, ये तो मुख्य शरीर में आते हैं, इसलिए ये तो रहेंगे ही, बाकी चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। जैसे चाल है, हम्म। सुधर सकती है, स्वर बदल सकता है, लेकिन हाँ ये वो तो तो नहीं बात कि ठीक बदल, है है। ना, ये है। शरीर की पर्याय जो बदलती हैं वो तो बदलती रहेंगी, वो तो ठीक है। हाँ। शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। देखो, मैंने अब अभी एक ऐसे बताया ना। शंका है सर। हाँ। जो आरक बंधन नाम कर्म है, हाँ। तो ये जो आरक शरीर तो बेसिकली उसको मोक्ष मार्ग में के लिए सहायक है ना। एक्चुअली वो बंधन कहाँ कर रहा है? वो तो अगर उनको मोक्ष संबंधी में कुछ शक है, डाउट है, तो जाके पूछते हैं उन लोगों से, तीर्थंकरों से। तो अब ये बंधन क्यों कर किया इसमें? तो ये तो सहायक है उसमें मोक्ष के लिए।
देखो, आपका जो मुनि का संपूर्ण शरीर है वो संयम में सहायक है। संयम में सहायक है कि नहीं? या तीर्थंकर का भी जो शरीर है वो संयम में और दिव्य ध्वनि आदि सब पंच उसके जो उनके जो प्रातिहार होते हैं उन सब में निमित्त है। लेकिन निमित्त होने के बाद भी वो पर शरीर से शरीर तो उसका संबंध। बंधन का भी कारण होता है ना, क्या शरीर को हम अपना समझने लगते हैं फिर? वो हाँ तो तो देखो, शरीर को पर समझ के धीरे धीरे जब उतना संयम हो गया और व्रत भाई वगैरह जो है, महाव्रत वगैरह सब हो गए, तब वो आया समझ में कि भाई ये तो अपना नहीं है। और नहीं समझ आहारक की तो बात, एक मिनट, एक मिनट, समझ की बात नहीं है। देखो, जो एनालॉजी आप बता रहे हो कि वो हमारा आहारक शरीर जो है हमारा मुक्ति मार्ग में सहायक है, क्योंकि हम उसके सहारे से वो वहां पर तीर्थ वंदना आदि कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो जो मुख्य शरीर है वो उसके माध्यम से भी हम संयम आदि धारण करते हैं, वो भी तीर्थ यात्रा में सहायक होता है। सहायक होना एक अलग बात है, लेकिन चूंकि उसके संबंध बने रहते हैं आत्मा के साथ में, इसलिए वो भी बंधन में आता सर एक चीज और है यहाँ पर, इसका बंध का अर्थ ललित जी कर्मों का बंध नहीं है। यहाँ पर जो बंधन जो बताया है, आहार शरीर की, आहार जो शरीर परमाणु है। जिन परमाणुओं से बनता है उससे हाँ, आहार शरीर बना। मगर जब 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 उसकी जरूरत है तो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करने को यहाँ बंधन कहा है। इसका कर्म बंध से कोई लेना देना नहीं है। नहीं उन नहीं, बंधनों कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म बंध ही है वो एक बंध तरह है से हाँ, मगर उसकी अवेलेबिलिटी मोक्ष मार्ग हाँ, के रास्ते में चलने के आलम्बन में वहां निमित्त रूप से प्रेजेंट होना, उसको बंधन कहा गया है। नीचे लिखा है हमने, शरीर यस। नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। ये पहली वाली जो कंडीशन है ना, ये वाला, इसका जो हाँ। मैंने बताया था कि उन कर्मों का, उन परमाणुओं का आना, ठीक है ना। शरीर हम्म। नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है, ये तो ग्रहण हो गया ऊपर। फिर उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म, ठीक है ना। तो ये इधर तो उनका आना हुआ, और उसको आत्मा के साथ वो तब तक का कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसका जब तक उनकी आयु है, तो वो बंध रूप में रहते हैं। और बंधन कौन सा होता है? श्लेष, संश्लेष संबंध नाम का संबंध उनके साथ रहता है, वो एक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उसको बंधन कहा। ठीक है। मुख्य मुख्य शरीर है वो भी बंधन है, जो औदारिक बंधन आदि है। और जो आहारक बंधन है, आप बोलो साहब वो तो कभी कभी निकलता है, आप ये भी कह सकते हो कि मुनि के वो सदा काल तो विद्यमान होता नहीं है। वो कभी जब उनको उनको इस तरह की रिद्धि है एक तरह से, तो जब ऐसी आवश्यकता होती तभी वो उत्पन्न होता है। तो उसका संबंध हो या उसका बंध कैसे हुआ? ये क्वेश्चन नहीं आया आपके तरफ? तो बाकी शरीर तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन वो आहार शरीर तो, आहारक बंधन तो हमेशा रहता नहीं, तो कभी कभी आता है, तो उसका बंधन क्यों हुआ? चलो इसका उत्तर आप उस, ही बताओ ललित जी। उसका उसका अंदर उत्तर तो ये है हाँ, कि जब उस रिद्धि से हाँ, आहारक शरीर का निर्माण होगा तो उस तरह के जो परमाणुओं का स्कंद आएगा, तो आने के बाद उनका जब तक उपयोग होना है उसका रहना, उसको बंधन को बताया गया है। वो योग्यता वाले परमाणु उनके पास ही रहते हैं। पास ही रहते हैं मगर जब जब उस शरीर आवश्यकता, में कन्वर्ट होंगे, बस। तो कन्वर्ट होने के बाद जब तक उसका आलम्बन लिया जा रहा है तो उस आलम्बन तक वो बंधे रहें, उस नामकर्म बंधक को आहार का बंधक कहा गया है। आपके पास में एक जो है एक रिवॉल्वर रखी हुई है, आप उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन आपके पास है। तो जब तक है आपका, आप पोजीशन है ना उसका, ऐसे थोड़ी जब आप उसका यूज करोगे तभी उसका पोजीशन माना जाएगा। तो उसी तरह से है। फिर तो ठीक है सर। ये जो आहारक शरीर है ये तो बड़ा तपस्या से महाव्रत करके रिद्धि प्राप्त करके ही हो रहा है, तो फिर अगर ये बंधन है तो फिर महाराज जी ना करें इसको। देखो, कौन से गुणस्थान में होता है? छठवें गुणस्थान में। छठवां गुणस्थान कौन सा गुणस्थान है? शुभोपयोग का गुणस्थान है। वो जो प्रवचन आदि करते हैं, वो जो शास्त्र लिखते हैं, जो आहारचर्याएं आदि करते हैं, उन सब से भी उनका जो मुनिपना है, मुनिपने के उपयोग के योग्य भाव नहीं होते वो तो शुद्धोपयोग में होते हैं, लेकिन फिर भी छठे गुणस्थान में ये सब होता है कि नहीं?
तो ये छठे गुण स्थान में उनको तीर्थ यात्रा का भाव होता है, शंका समाधान का भाव होता है, तो ये दोषपूर्ण थोड़ी। तो भी सब छठे गुणस्थान में तुरंत ही नहीं होता होगा, जब छठे सात का जो परंपरा, ये जो चक्कर चलता है, हाँ तो जब इनका काफी रिद्धि उस हिसाब से मिल जाएगी, हाँ तो तब कहीं होता होगा। जो सात, मतलब ऑलरेडी सात और छह का तो आना जाना लगा रहता है ना इन महाराज जी का, हाँ। तो मोक्ष जब वो मार्ग छठे में। में आते हैं उसी काल में वो घटित होता है, तो मैं छठे ऑलरेडी काल में। काफी वो संयमी हो चुके हैं, महासंयमी हो चुके हैं वो। हाँ। तो बहुत थोड़े से काल के लिए होता है और वो अपनी शंका समाधान करके आ जाता है। तो वो उस गुण स्थान में ये सारे जो चीजें होती हैं शुभ राग वाली, ये सब होती हैं। उसी में शास्त्र लिखना, लोगों को उपदेश देना, आहारचर्या आदि करना, वो सब छठे गुण स्थान में होता है। तो इसलिए वो चूंकि उनके पास में वो एक तरह से वो भी हिडन टूल है, और वो तब सारे जीवन रहता है, इसलिए उसका भी एक बंधन है, आहारक बंधन नाम कहलाता है। फिर तेजस बंधन क्या है? तेजस बंधन, तेजस शरीर क्या है? शरीर में जिससे ऊर्जा रहती है और तेज आदि बना रहता है, वो ऐसा पिंड जो है नाम का शरीर हमारे सबके अंदर मौजूद है ना। कर्माण कार्माण बंधन नामकरण के उपलक्ष्य में हमें वो कर्मों का जो जो आठ कर्मों की प्रकृतियों वाला जो मुख्य जो शरीर है, कर्माण शरीर है, वो हमारे साथ जीवन भर बना। ये तो जीवन भर क्या, ये तो कई कई भव तक बना रहता है। उसमें उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लेकिन वो तो जब तक संसार में है तब तक छूटता नहीं। ठीक है ना। तो ये इसलिए इन सब की कितनी आयु होती है इन शरीरों की, वो भी अपन पढ़ें। शरीर नाम कर्म के उदय में आहार वर्गनादि रूप उद्गल स्कंदों का ग्रहण किया जाता है। उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय में होता है वह बंधन नाम कर्म है। संश्लेष संबंध का मैंने आपको उदाहरण दिया था। जैसे किसी वृक्ष पर लगी हुई गोंद है, शास्त्रों में आता है, तो वो गोंद उसी में उत्पन्न होती है, और वो आप उसको खुरच दो तो वो निकल जाता है, यानी ऊपर ऊपर रहती है तो वृक्ष की, लेकिन वृक्ष के अंदर नहीं प्रविष्ट होती, वो वृक्ष की ऊपरी सरफेस पर ही होती है। ऐसे इन कर्मों का होता है। अब संघात नाम कर्म क्या है ना, ये अपन ने कौन सा पढ़ा? शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म। संघात नाम कर्म कौन सा है? जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्वपना प्राप्त करता है, उसे औदारिक आदि संघात नाम कर्म कहते हैं। शरीर के नाम के ही ये पांच संघात नाम कर्म है। देखो आप इसमें बोलोगे कि शरीर छिद्र रहित कहाँ होता है, कितने सारे उसमें रोम होते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र तो होते ही है ना। उन छिद्रों की बात नहीं हो रही। जैसे जाली होती है, जाली से बना हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में बना हुआ है, ऐसा नहीं बनता, बल्कि वो एक होमोजीनियस होता है। तो जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित, है ना, छिद्र रहित का मतलब ये आप कंटिन्यूअस समझ लो, होमोजीनियस समझ लो, एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्व बना प्राप्त करता है, उसे औदारिक आदि संघात नाम कर्म कहते हैं। शरीर के नाम के ही ये पांच संघात नाम कर्म है। जो शरीर जैसा है, उस शरीर में वैसी यूनिफॉर्मिटी, होमोजीनियसनेस जो होती है, उसी को लेकर के संघात नाम कर्म बताया गया है कि आपको शरीर तो मिलेगा, के परमाणुओं से बने हुए शरीर की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें खासियत क्या होगी कि वो एक चादर की तरह पूरे उसके आपके देह पर ढका होगा, आपका जो स्ट्रक्चर है उस पर ढका होगा, और वो होमोजेनियस होगा। तो ऐसा कौन कौन से पांचों कर्मों के लिए पांच तरह के जो शरीर हैं उनका, उनमें इस तरह की यूनिफॉर्मिटी, होमोजीनियसनेस रहती है नहीं? उन्होंने देखो एक एक चीज के लिए बताया कि कौन सी चीज के कारण से वो कौन सा पना टिका हुआ रहता है, तो उसमें जो नहीं, ये होमोजीनियसनेस है। हाँ जो होमोजीनसनेस है हाँ वो तो ऊपरी सतह में नहीं, अंदर भी होगी। अब जैसे मुंह हाँ, के अंदर का पोर्शन है, जीव बिल्कुल है, सभी में, सभी में। जीव के जितने भी परमाणु हैं उनकी होमोजेनियसनेस उस इस नामकरण के उससे उदय से पैदा होगी, और वहां पर जब तक वो जीव रहेगी आयु के साथ, वो उसका बना रहेगा, उसका वो होमोजेनियसनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके आपके अंदर की जो जो आते हैं, या आपके लीवर है, आपका हार्ट है, वो सब जो है अगर ऐसे छेद वाला हो तो वो उसमें कहीं वो उसका फंक्शन ही नहीं होगा, बीच जी। में ही सब उनका लीकेज शुरू हो जाएगा। हाँ, जितने तो ऑर्गन है, चाहे माइंड की जितनी झिल्लियां हैं, हाँ, वो
वो जितने भी पोर्शन है या आग की पुतली है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है होमोजीनियसनेस का, हाँ, तो वो पुतली के अंदर सब तरफ से प्रकाश आता है, उसका प्रतिबिंब होमोजीनियस बने, तो उसका भी मतलब उसके लिए ये संघात नामकरण उन्होंने डिफाइन किया है। वाटर वाटर प्रूफ है आपका शरीर। वो सवेरे वो आपके हाथ में पानी देते हैं ना, वो मावा जी के ना, वो उसको शुद्धि करने के लिए, तो अपन उसको अंजलि में रोकते हैं ना। तो अंजलि में क्यों रोक पाते हैं? क्योंकि ये वाटर प्रूफ है ना शरीर मेरा। वो झलक जाए वो उंगलियों के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन जो शरीर की त्वचा है वो नहीं है, उसमें को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता। तो इस तरह से वो छिद्र रहित होता है, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर छिद्र रहित एक क्षेत्रावगाह रूप से एकत्व पना प्राप्त करता है। एक क्षेत्रावगाह का अर्थ क्या है? आत्मा और ये शरीर एक साथ रहते हैं और वो होमोजीनियस कंडीशन में रहता है। उसे औदारिक आदि संघात नाम कर्म कहते हैं। शरीर के नाम के ही ये पांच संघात नाम कर्म हैं। औदारिक संघात, विक्रियक संघात, आहारक संघात, तेजस संघात और कारमान संघात से नाम कर्म के ये पांच भेद हैं। फिर एक है संस्थान अगर नाम सब कर्म। ये संगात संगात कर्म नाम कर्म नहीं हो तो क्या होगा? शरीर कैसा होगा? आप बताओ, छिद्र सहित होगा अगर जगह जगह आपके छेद हैं शरीर में और सब आपके अवयवों में शरीर में होमोजीनियसनेस नहीं है और बीच बीच में छेद बने हुए हैं, तो आपके फंक्शन होंगे क्या सारे? पानी गिरा तो सारा पानी अंदर घुस गया, भोजन किया आपने तो भोजन जो है सब हाथों में से बाहर निकलता हुआ चला गया। और गले में से भी सब परफोरेशन है, सारी जगह परफोरेशन है। तो आपके फंक्शंस कैसे होंगे सब? तो वो आपकी उसलिए उसको इंटैक्ट बनाने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए इस तरह का जो उसमें अरेंजमेंट प्रकृति ने किया हुआ है। वो तो शरीर के जो भी अवयव है, कंपोनेंट है, उनकी जिसकी डिजाइन है, प्रकृति में जिसकी डिजाइन बना दी है। वह आवाज नहीं आ रही एक आपकी आवाज। जो भी हमारे कंपोनेंट है शरीर के, उनकी जैसी डिजाइन है, हाथ पैर करके शरीर जो भी है वैसा डिजाइन है, उस हिसाब से कर दिया। वही डिजाइन तो बता रहे हैं, इसी डिजाइन की तो बात कर रहे हैं। वो डिजाइन का ही पार्ट है ये सब। नहीं, संघात का हम जैसे जहाँ जरूरत है छेद होने की वहां छेद भी बनाए हैं। पसीना बस। पूरे शरीर से निकलता है। हाँ, तो वो जो जिस जैसे डिजाइन की आप बात गवर्नमेंट ने कर वैसा रहे हैं किया। ना, तो डिजाइन की बात ही वो कर रहे हैं जिस हिसाब से वो डिजाइन बनाई है। उसमें जहाँ छिद्र की बात की जाती है, वो छिद्र किस अपेक्षा से कहे जाते हैं कि उनमें बीच में कहीं टूट फूट नहीं है, वो है। लेकिन वो जो जो परस्पिरेशन वगैरह जो होता है, वो परस्पिरेशन जो उसके उसके होने के बावजूद भी, यानी होमोजेनस होने के बाद भी, वो सब उसके अंदर में उसी डिजाइन में शामिल है। बात यह है सर, डिजाइन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं होना, ये संघात कर्म का प्रकरण हाँ, है। बस। कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए उसमें। फल कभी कभी हो जाती है, फिर ऑपरेशन करके ठीक की जाती है। एक बार जो हो जाती के है हार्ट में कभी छेद छेद कभी। था। होते हैं, छेद हार्ट जो में छेद पोर्स, था, उसे ठीक किया इसके क्या बोल लिए। रहे हैं नीरजा जी, कुछ कह रहे मैं ये बोल रही थी, जो पसीना आता है उसके जो पोर्स होते हैं पूरी बॉडी में, वो हैं? हाँ, डीप परफोरेटेड नहीं होते हैं, सरफेस पर ही होते हैं, वो सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं। डीप परफोरेशन होगा तो सब लीकेज हो जाएगा। लीकेज इसलिए होगा वो ठीक है। होमोजीनियसनेस इसलिए मेंटेन रहती है। बराबर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वो तो डिजाइन का ही फीचर है रीजा जी। मेरा हम्म। मतलब कितनी सर ये कि कितने जिसका जो कितनी गहराई तक परपोरेशन की जरूरत है, कहाँ से परस्पाइरेशन आता है, किन टिश्यूओं से ग्लैंड से, परपोरेशन बनता है, वहां तक के ग्लैंड से लिए। आता है। हाँ। बराबर। सब वो तो डिजाइन है ना सब। अब हम कहें कि शरीर में हार्ट में छेद नहीं है या लीवर है, तो अब वो तो उसकी जैसी डिजाइन है उस हिसाब से है। अब ऐसे तो संघात कर्म की और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा है। देखो, जो जो डिजाइन में मोटे मोटी जो कंट्रीब्यूशन है जिन जिन चीजों का, वो सब आपको बताया जा रहा है। इसकी बारीकियां और भी बहुत है। चीज अब अभी इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि आपके अंदर में 1 लाख किलोमीटर तक की जो है वो वायरिंग है। नसें जो है इतनी दूर तक जाती हैं, वो कि जो न सुगर होना, आपने। ये संघात कर्म का उदय है। हाँ, हाँ, ये उसकी कोई मोटी मोटी डिफॉर्मिटी चीज नहीं होना बताई जा रही चाहिए। है, बस। मोटी मोटी चीज बताई जा रही है जो शरीर में पाई जाती है, और उनको अमुक अमुक कर्म के उदय में आता है, ये आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है। अभी इसमें संगात नाम कर्म बता दिया, अभी आप बोलोगे साहब आंत नाम के कर्म का तो बताओ कि किस कर्म के उदय में आंतें बनती हैं।
इस कर्म के उदय में जो हार्ट बनता है, हार्ट वैसे ही बनता है, वो कहाँ लिखा है, उसको इस तरह का ही क्यों बनाया गया, वो पंपिंग ही क्यों करता है, तो ये सारी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, वो अपन सब जानते हैं। इसी तरह से यहाँ मेन मेन बातें दी गई हैं, उसमें पसीने का और ये सब वो जो भी ये प्रोविजन है वो सब डिजाइन का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए उसमें अपन उनकी जो डिजाइन है उसके जो मुख्य अवयव हैं, पार्ट है, उनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो कर्माण संघात नाम कर्म का ये उन्होंने बताया कि ये सारे जो है इनमें ये जो होमोजेनियसनेस है उनकी, और अपना अपना फंक्शन करने की सामर्थ्य है, उसके हिसाब से ये औदारिक शरीर जो है छिद्र रहित है। छिद्र रहित का अर्थ मात्र इतना ही है कि वो ऐसे नहीं है कि वो जो है कहीं से फटे हुए हों और बीच में से टूट रहे हों, तो फिर तो वो होमोजेनिटी उनकी समाप्त हो जाएगी। फिर एक है संस्थान नाम का, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार उत्पन्न होता है, उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वह 6 प्रकार का, देखो शरीरों के आकार होते हैं ना, मनुष्य शरीर की ही बात नहीं है, पशुओं का जो शरीर है उनके जो आकार होते हैं, कि हाथी ऐसा होता है, शेर का आकार ऐसा होता है, मनुष्यों का तो है ही है। उसके अलावा जो है आपके जो एकेंद्रीय आदि जीव हैं, चींटी ऐसा होती है, भंवरा ऐसा होता है, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, वृक्ष वगैरह कैसे होते हैं, तो वो सारों का आकार अलग अलग होता है। आपने बहुत सारे वृक्ष देखे होंगे जो नीचे से पतले और ऊपर से एकदम घने, कोई कोई उल्टे होते हैं, इसका स्लैंटिंग वे में यूं जाते हैं। तो वो सब जो है आकार में आते हैं, और उन सब आकारों को 6 प्रकार के आकार में बांटा हुआ है। तो कौन कौन से आकार हैं, उसका नाम है संस्थान नाम कर्म, है ना। संस्थान नाम कर्म में क्या हुआ है कि शरीरों के आकार की बात है, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार उत्पन्न होता है, उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वह 6 प्रकार का है। सम चतुरस्त्र संस्थान, यानी जो सुडौल हो, बिल्कुल जहाँ जैसा अंग जितना होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वैसा ही अगर उसका आकार प्रकार हो, किसी भी जाति में हो, चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में, लेकिन उस जाति के अनुसार वो वैसा का वैसा शरीर हो, सुडौल हो, तो उसको समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। समान चौकोर आकार, सुडौल आकार। दूसरा आकार है, अपन ये पढ़ लेते हैं पूरी पांचों छहों, फिर अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, वट वृक्ष के समान ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला, उसको बोलते हैं नग्रोध परिमंडल संस्थान। फिर है स्वाति संस्थान, ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा। ऐसा कोई होता है क्या वृक्ष, ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग चौड़ा? ये जो लगते हैं ना, नारियल का पेड़ होता है, आप देख लो या जो सहतूत लगते हैं, हाँ खजूर का पेड़ है, जो हाँ, नीचे से मोटा होता है, ऊपर जाके पतला हो जाता है। खजूर का होता है। और कोई, ये जो अपना है, यूकेलिप्टस वगैरह। यूकलिप्टस का पेड़। हाँ पंखी यूकेलिप्टस का का। पेड़ है वो, पंखी का पेड़ है। हाँ तो नीचे नीचे ज्यादा फैलता है, ऊपर ऐसे कोनिकल जाता है पूरा। जहाँ पर कॉनिकल है ना, वहां पर कोनिकल शेप के होते हैं सब। हाँ, तो ये ऊपर का भाग पतला, नीचे का भाग चौड़ा, ये स्वाति संस्थान है। तो कॉनिफर प्लांट है। कौन सा? कॉनिफर, CONIFER। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये है कुब्जक संस्थान। कुब्जक संस्थान जिसे हम कुबड़ा कहते हैं, ये आदमियों में भी होते हैं ना कुबड़ा ऐसा भी, तो उसका उसी तरह का आकार जो है वो कुब्जक संस्थान होता है। वो पशुओं में भी होता है और मनुष्य आदि में भी होता है। वामन संस्थान, ठिगना, जिसका कद ठिगना हो उसको वामन संस्थान कहते हैं। और हुंडक संस्थान क्या है, अनेक प्रकार के अवक्तव्य आकार, आड़े टेढ़े जो आकार होते हैं, जैसे नारकियों के होते हैं। नारकियों के जो शरीर है वो हुंडक संस्थान वाले होते हैं। मतलब उनमें सुडोलता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कहीं से कुछ निकला हुआ, कहीं से कुछ निकला हुआ, ऐसा आड़ा टेढ़ा, तो वो ऐसा हुंडक संस्थान होता है। तो इस तरह के जो शरीरों के आकार हैं, वो 2 कारण से होते हैं। 2 कारण कौन से हो सकते हैं उसमें? एक कारण तो है उनका आ, जो उसी भव में, उस भव में उसी तरह का आकार मिलना, क्योंकि वो चींटी है तो चींटी जैसा शरीर मिलेगा, और उसको कैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी चींटी का जो संपूर्ण जो सामान्य शरीर है, उसे हम सुडौल शरीर कहेंगे। उसमें भी कोई आड़ा टेढ़ा, जैसे मनुष्यों में
सामान्य शरीर जो होता है वो अपनी जगह पे होता है, सुडौल आदि होता है, और बहुत सुडौल होता है, जैसे जिनेंद्र देव का होता है, 63 सलाह पुरुषों का होता है। और उसमें भी थोड़े ऊंची नीच सबकी होती रहती है, किसी का कहीं हाथ एक उंगली ज्यादा है, कोई टेढ़ी है, कोई मोटी है, किसी की कमर मोटी है, किसी की पीठ मोटी है। तो ये सब जो है वो उसमें वेरिएशन रहता है, वो समचतुरस्र संस्थान में नहीं आता। और वो मिला जुला रूप होता है उनका, कि वो जैसा शरीर मनुष्य का होता है वो, उसके अलावा कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो वो उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन ये जो बताए गए आकार, ये आकार जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में बताए गए हैं, उनमें बीच के और भेद भी हो सकते हैं। सर एक चीज है, हाँ अब जो मनुष्यगत के जीव के हैं, चाइना के हैं, रसिया के हैं हाँ या इंडिया के हैं, अब उनके शरीर की आप बनावट देखोगे हाँ तो जितने जापानी जो चाइनीज मिलेंगे वो सब ठिगनी में आ जाएंगे। हाँ। और वो जो रशियंस मिलेंगे या अमेरिकन्स मिलेंगे या इंडियंस मिलेंगे, वो सब उनकी हाइट अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें वो जो ठिगने के अलावा जो बाकी जो जीव हैं वो इसमें किस में आएंगे, सब समसूत्र संस्थान में आएंगे या किसी और में आएंगे? हाँ देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। जिन जीवों को जैसे अपना पहले पैकेज तैयार हो गया कि उसकी कितनी हाइट होगी, और कितना जो है उसका शरीर कैसा होगा, गोरा होगा काला होगा, ये सब और भी अभी इंटरलॉक आ रहे हैं। तो वो जो सब चीजें उसमें डालोगे तो मालूम पड़ा कि गोरे शरीर वाला चाहिए आपको, 6 फीट ऊंचाई चाहिए उनको, और भी बहुत सारी चीज चाहिए। तो उसका जो क्षेत्र है उस हिसाब से निर्धारित हो जाता है कि वो अमेरिका में पैदा होगा या रशिया में पैदा होगा। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो करके ये निश्चित होता है। और अब वहाँ अमेरिका में अगर होगा तो अमेरिका का जो सुडौल शरीर की जो परिभाषा है उसके अनुसार होगा। वहाँ भी इस तरह के हो सकते हैं ना, टेढ़े मेढ़े शरीर वाले भी हो सकते हैं, जो उनका सुडौल शरीर ना हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये यस। सारी चीजें सब इंटरलॉक होकर के होता है। अभी आप देखो, वो एक अष्टवक्र करके एक साधु हुए हैं, एक सन्यासी, वैष्णव धर्म में कथा आती है। उनकी कोई हड्डी सीधी नहीं थी। हाँ वो तो है। है ना, उनको हजारों जगह से वो टेढ़ी मेढ़ी थी, सहस्त्र वक्र नाम था उनका। लेकिन वो गजब के विद्वान थे। तो किसी कर्म के उदय में उनको शरीर की इस तरह का शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे पुण्यादि के कारण उनके जो विद्वत्ता थी वो जग जाहिर थी। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में आकारों के एक प्रकार उन्होंने बताया। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आकार मिलते हैं, सबके अपने अपने उसके हिसाब से मिलते हैं। कुछ तो जो है भवों से रिलेटेड होते हैं, कुछ भवों के अलावा भी उसमें वैरायटीज होती हैं। जैसे आप बोलोगे कि वनस्पति काय के जीव है, वनस्पति उसमें गए हुए हैं, तो उसमें जितने वृक्ष हैं सब एक जैसे होना चाहिए ना। गति आपने जैसे बोल दी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन वो कौन सा जो वृक्ष है, मान लीजिए कि वो जो है ऐसा यूकेलिप्टस का वृक्ष या कोई है, तो वो उसमें ही सुडोल सुडोल है, उसका अपना आकार जरूर है, लेकिन उसमें भी सुडोल बेडोल हो सकते हैं। कि जैसे आपने बिल्कुल बड़ा अच्छे से आपने उसको माली करता है ना, उसको कतरने के बाद में वो एकदम शेप में रहता है। और बिना कतरे भी कोई शेप में रहता है, तो वो उस संस्थान का सुडोलपना है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सुडोल की बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जिस पर्याय का जो व्यक्ति है, जीव है, उसका उस पर्याय में सामान्य रूप से जहाँ जो अंग रहना चाहिए, जितने परिमाण में रहना चाहिए, उसका वैसा वहां पाया जाना, ये समचतुरस्र संस्थान की पहचान है। 63 सलाका पुरुषों के जो शरीर हैं वो बिल्कुल माप से, जैसे कहते हैं बिल्कुल कि कितनी नाक होना चाहिए, कितनी आंख, जैसे हम मूर्तियां बनाते हैं ना, तो मूर्तियों में ये सब जो है 250 प्रकार के उसमें वो चेक करते हैं कि जो कितनी आंख है, कितनी लंबाई है उसकी, कितने उसके अनुसार में बाकी सब अंगोपांग कैसे होना चाहिए, वैसे बनाए जाते 243, हैं। हाँ, 243 मेजरमेंट्स लेते हैं। मेजरमेंट्स होते हैं, देखो आप। तो ठीक है ना, तो महाराज जी ने आगम के ग्रंथों से ये निकाल निकाल के ये फिगर बताया है। तो ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से जो शरीर के जो आकार हैं वो निर्धारित होते हैं। फिर अंगोपांग नाम कर, जिसके उदय में शरीर में अंग और उपांग भेद पड़ते हैं। हमारे अंग हैं और उनके उपांग हैं, पार्ट्स हैं और सब पार्ट्स हैं। जिसके उदय में शरीर में अंग और उपांग भेद पड़ते हैं, वह अंगोपांग नाम कर्म है। स्थावर एकेंद्रीय जीवों में इसका उदय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता?
बताओ उनका भाई। तो एक ही अंग है ना पूरा, एक ही शरीर है उस, खाली बाकी अंगोपांग है नहीं। और कोई दृश्य, अंगोपान नहीं। हाँ, दृश्य जीवों में ही इसका उदय पाया जाता है। दो इंद्रिय से ऊपर के जो जीव हैं उनमें अंग आदि होते हैं। जैसे अब दो इंद्रिय वाला जीव है, उसका एडिशनल अंग कौन सा होगा? जो पहले इंद्रिय है ना, दो इंद्रिय में क्या इंद्रिय हुआ? दूसरी इंद्रिय इंद्रिय कौन हो सी? गई ना। कौन सी है दूसरी इंद्रिय? स्पर्शन के बाद उसकी रचना। नो रहती है सर, रसना। रसना रसना। इंद्रिय आ गई ना। हाँ। रसना, बराबर, सही बोल। रचनाएं नहीं होती है। हाँ, मगर रसना। जो 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 वनस्पति काय के जीव हैं, हाँ। तो उसका जो पेड़ है, उसका जो ब्रांच है, हाँ। वो वो उसका अंगोपान नहीं माना जाएगा। हाँ, है ना। उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो अंग है ना, अंगोपांग में ही नहीं नहीं, आते हैं। इसमें तो लिखा है ना, स्थावर क्या? एक इंद्रिय जीवों में इसका उदय नहीं पाया जाता, अंगोपान का। स्थावर में, हाँ, बताया उन्होंने, बराबर है। उससे तो अपन वैसे उसको व्यवहार की दृष्टि से अपन मानते हैं कि ब्रांचेज उसी की हैं, तो उस हिसाब से अपन मानते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसको नहीं माना, इसका इसका कारण भी आगे बताया होगा। अंग यानी मुख्य अवयव, हाथ पैर मस्तक आदि, और उपांग यानी उंगलियां आदि छोटे अवयव। इसके तीन भेद हैं, देखो इन भेदों में बताया है। औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक ऊपर लिख। अंगोपांग, और आहारक अंगोपांग। ठीक है। तो औदारिक अंगोपांग मतलब जिनके औदारिक शरीर हैं उनके अंगोपांग भी औदारिक होंगे। वैक्रियक शरीर वालों जैसे देवता आदि हैं, उनके जो वैक्रियक शरीर के जो अंगोपांग हैं वो होंगे। और तीसरा है आहारक अंगोपांग, है ना। तीन तरह के शरीरों में अंगोपांग होते हैं। अभी जो दो शरीर और बच गए, कौन कौन से बचे? तेजस शरीर और कर्मांड और शरीर। कर्मांड शरीर, उसमें तो उसमें उनमें कोई होते अंगोपान नहीं है, हैं उसमें कोई मतलब होते अंगोपान नहीं। नहीं होते। ठीक है सर। फिर संगनन नाम कर। संगनन शब्द तुमने बहुत बार सुना होगा। अब उसका अर्थ तुम्हारे ख्याल में आएगा। जिसके उदय में हड्डियों की विशिष्ट मजबूती और उनके बंधन में वेष्टन में विशेषता पाई जाती है, उसे संगनन नाम कर्म कहते हैं। संगनन का अर्थ है हड्डियों का समूह। संगनन नाम कर्म 6 प्रकार का है, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इसकी बात बहुत चर्चा होगी। संगनन नाम कर्म 6 प्रकार का है। उसके उदय में 6 प्रकार का संगनन प्राप्त होता है। संगनन नाम कर्म का उदय मनुष्यों में तथा द्वि इंद्रियादिक त्रियंशों में पाया जाता है ना, मतलब दो इंद्रिय से ऊपर, और मनुष्यों के विशेष तौर से पाया जाता है। एक इंद्रियों में और देव नारकी इनमें नहीं पाया जाता। हाँ, अभी आपसे पूछूंगा ये कि एक इंद्रियों में, देवों में नारकियों में क्यों नहीं पाया जाता। भाई पहला एक है। इंद्रिय में तो हड्डी होती नहीं है, नारकियों में एक भी हड्डी नहीं होती है, शरीर पूरा वैक्रिक होता है, देवों का भी शरीर वैक्रिक होता है। बराबर। और नारकियों में? वैक्रिक शरीर होता है, हड्डी कहाँ होती है, वो पूरा शरीर ही उथल पुथल होता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं। बराबर, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से एक इंद्रियों में देव नारकी में नहीं पाया जाता। अब जिनकी हड्डियां हैं उनके हड्डियों का ये कैसा कैसा उसमें अरेंजमेंट होता है। सबसे पहला है वज्र वृषभ नाराज संघनन। जिस शरीर में वज्रमय हड्डियां, वज्रमय वेष्टन, वेष्टन माने बांधना, जैसे होता है ना, नसों से के लपेटे से वो बंधी रहती हैं हड्डियां, बंधन, तो वेष्टन। जिस शरीर में वज्रमय हड्डियां वज्रमय वेष्टन से वेष्टित है और वज्रमय नाराश द्वारा कीलित है, जो कील है वो भी आ, वज्र की है। सारे स्टड्स जितने होते हैं उसमें। हाँ, उसे वज्र वृषभ नाराज संघनन कहते हैं। जो वज्र समान अभेद्य है उसे वज्र कहते हैं। वृषभ अर्थात उसका बंधन, और नाराज यानी उसकी कील, जैसे लोहे की कील लकड़ी में ठोकते हैं। तो अपने जो घुटने वगैरह जो परेशान करने लगते हैं, तो उसमें क्या क्या जो है उसमें अवयव हुए इन तीनों में से, क्या क्या होता है इसमें घुटने के अंदर में? बंधन होते हैं क्या उसमें? हड्डियां होती हैं क्या? कीलें होती हैं क्या? दो हड्डी होती है, बीच में स्टड होता है कील, जिसमें वो हाँ। क्या कहते हैं, वो सॉकेट जॉइंट, उसका जॉइंट रह के रहता है। हाँ। वो पूरा दोनों हड्डियों के बीच में वो कील पड़ी रहती है, जिससे जिसमें उसको मूवमेंट मिलता है। नकल नकल जॉइंट।
नकल ज्वाइंट। ठीक है सर, ललित जी, है ऐसा है अरेंजमेंट? उसमें कील वगैरह है? दिखती तो है नहीं कील, कहाँ है? रेडियो का अरेंजमेंट तो है ही ऐसे और मैकेनिकल टाइप का। तो क्या है, जॉइंट है, सब सब चीजें तो होती है। दो डॉक्टर भी तो बदल देते हैं घुटने, वो सब बदल सकते हैं उसकी। हाँ, वो तो वही तो उसमें, बदला जाता है, पूरा हाँ, सेट बदला जाता है सर। तो वो कीलों से ठोकते हैं कि या रस्सी से बांधते हैं? बंधन कहाँ है उनके पास? कील से ठोका जाता है साहब। हाँ, हाँ। वो तो उसका निकाल के आपको देवी दे देते हैं पुराना, आपके आपका लगा हुआ। आप रख सकते हो, आप रख सकते हो उसको एज ए मोनूमेंट। और जो बंधने के बाद, लगे रहने के बाद में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आपने देखा होगा, तो शमशान घाट में वो सारी जो है नकली और जो लोहे का जो उनका पार्ट होते हैं वो सब बिखरे हुए बाहर पड़े। निकला, बाहर 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 मिलते हैं। जब अपन वो फूल चुनने के लिए जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, तो उसमें आपको वो सब लोहे के पार्ट्स भी मिलेंगे। हड्डियों यानी, के अंदर जो नट बोल्ट लगाते हैं, जिसका फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको दोबारा से ऑपरेशन से सर्जरी से ठीक किया जाता है, तो वो सारे नट बोल्ट बाहर मिलते हैं बाद में। और मिलते वो भी नहीं लेके गया वो आदमी मरते वक्त, कम से कम वो तो ले जाता। हाँ? वो अगर ले जा सकता तो लोग जो डॉक्टर से कहते कि मेरे अंदर लोहे के मत लगाना, आप सोने के लगाओ, क्योंकि मुझे ले भी जाना। तो देखो, ये हो गया वज्र वृषभ नाराज संघनन। और हमें इसकी बात मालूम है कि जो उत्तम संघनन जो कहलाता है वो पहले नंबर का संघनन कहलाता है। और जो तीर्थंकर आदि 63 सलाह का पुरुष होते हैं उन सबको वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। और जो जीवों को क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले शरीरधारी को ही वो क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती, ऐसा करणानी योग में लिखा है। दूसरा, जो तद्भव गामी मोक्षगामी होते हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव हैं, उन सबके पहला वाला संगनन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उनकी जो लगातार करने वाली तपस्या जो होती है, वो उस शरीर की उस क्षमता के कारण से वो बनी रहती। तो ऐसा उसको प्रकृति प्रदत्त ये मिलता है। हाँ, अपन भी कह सकते हैं कि साहब हमको भी दे दो, हम करेंगे कुछ प्रयास। हाँ, तो वो देखो बिल्कुल ये मिल जाएगा। इसका इसका पुरुषार्थ इस भव में करोगे तो अगले भव में जरूर मिलेगा। देगा, है ना? मांगने की बजाय अगर हम, आपने सही कहा कि वैसा जो पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा ना, उस वो तरह के तो सब भाव आदि करेंगे हम, बिल्कुल सम्यक दृष्टि बनो, छायक समदृष्टि बनो, बनने का पुरुषार्थ करो तो अपने आप शरीर मिलेगा। मिलेगा। ये सारी विद्याएं अपने साथ मिलती हैं। वज्र नाराज संगनन, जिस शरीर में हड्डियां तो वज्र समान होती हैं, अभी देखो पहले पहला जो वो है संगनन है, उसके बाद दूसरा संगनन उससे हल्का है। जिस शरीर में हड्डियां तो वज्र समान होती हैं, परंतु वज्र का वृषभ अर्थात बंधन नहीं पाया जाता। सामान्य वृषभ होता है और नाराज तो वज्र समान होता है, उसे वज्र नाराज संगनन कहते हैं। है ना? उसमें वृषभ वर्ग शब्द जो है वो हट गया, क्योंकि वृषभ कैसा है? साधारण है। जो बंधन है वो साधारण है, और बाकी हड्डियां और कील जो है वो वज्र की है। तीसरा वाला उससे हल्का है, नाराज संगनन, जिस शरीर में हड्डियों की संधि यानी ज्वाइंट्स सामान्य नाराज द्वारा कीलित हैं, परंतु वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है, उसे नाराज संगनन कहते हैं। तो इनकी हड्डियां वज्र समान होती हैं सर। हाँ, उनकी है, इन्होंने क्या लिखा है इसमें, जिस शरीर में हड्डियों की संधि सामान्य नाराज द्वारा कीलित है, परंतु वज्र समान नाराज नहीं है, उसे नाराज संगनन कहते हैं। तो इसका तो ये मतलब इनडायरेक्टली यही हो गया ना कि उसकी हड्डियां तो वज्र समान है, मगर मगर कीलित क्या कहते हैं, वज्र समान उससे कील से नहीं है। इनको मारने की जरूरत नहीं होती, मजबूर होती है ना हड्डी। हाँ, एक मिनट, नाराज वज्र समान, सामान्य वृषभ नाराज तो वज्र समान होता है, से नाराज संगनन, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है इसमें कि वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है, उसे नाराज संगनन कहते हैं। तो इसमें क्या, इसमें वज्र का क्या हुआ?
नाराज संगनन में? वज्र में हड्डियां वज्र की हैं, और उसमें जो कीलित किया गया है उसमें क्या है, एक तो बंधन प्रसव नहीं है, पहली चीज तो। हाँ। दूसरी चीज, हड्डियां हड्डियां तुम्हारी संगनन है, मगर जो कीलित किया हुआ है, वो जो कील डाली गई है वो वज्र नहीं है, वो नाराज एक है। बार वज्र वृषभ नाराज एक बार फिर से पढ़ दीजिए तो दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा। ठीक है। वज्र वृषभ नाराज संगनन। वज्र तो एक शब्द अलग हो गया, वृषभ और नाराज हो गया। जिस शरीर में वज्रमय हड्डियां वज्रमय वेष्टन से वेष्टित हैं और वज्रमय नाराज द्वारा कीलित है, उसे वज्र वृषभ नाराज संगनन कहते हैं। जो वज्र समान अभेद्य है उसे वज्र कहते हैं। वृषभ अर्थात उसका बंधन, और नाराज यानी कील। तो मेरा मेरा मतलब था, यहाँ जहाँ नाराज लिखा है तो नाराज में जो एक वज्र में क्या चीज होना चाहिए? नाराज यानी कील। तो कील जो है वो वज्र की होना चाहिए। जिस शरीर में हड्डियों की संधि सामान्य नाराज द्वारा कीलित है परंतु वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है, उसे नाराज संगनन कहते हैं। तो इसमें वज्र का क्या हुआ? कुल शरीर हुई या ये हड्डियां हुई? नहीं है, नाराज मत में है, इसलिए वो उनको नाराज हड्डियां वज्र में नहीं है जिनकी, उनके नाराज वज्र में है, उनसे माना जाता है। नाराज द्वारा कीलित, तो ये नाराज तो वज्र का होना चाहिए तभी नाराज संगनन होगा। वही तो कह रहे हैं। नहीं, वो कहा नहीं है। देखो इसमें चलो लिखा है ना, सामान्य नाराज द्वारा कीलित, ये वज्र नहीं है, कीलित। हाँ, तो देखो वज्र की हड्डियां भी, हड्डियों की जो संधि है, जॉइंट है, वो जो जिसमें बंधन जॉइंट है, जो इसमें कील लगती है, वो सामान्य नाराज द्वारा कीलित है। और हाँ, वज्र समान नाराज द्वारा नहीं की जाती, मतलब कील जो है उसकी वो वज्रमय नहीं है। तो वज्र में हड्डियां नहीं है वज्र, तो हड्डियां वज्र में है, और हम्म उसका जो नाराज है, जरा कीलित है, वो सामान्य है, वो संगनन नहीं है, वज्र समान हम्म नहीं है वो। स्पष्ट क्वालिफाई दो में किया है इसमें, नाराज द्वारा कीलित है परंतु वज्र समान नाराज द्वारा नहीं है। हम्म हम्म। ये हड्डियां ही वज्र में है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा है अर्ध नहीं, नाराज हड्डियां संगनन। इसमें वर्तमान नहीं बताई है नाराज संगनन में। इसके बाद हाँ। साइलेंट है, हड्डियां तीन कैसी हैं? जिस शरीर में हड्डियों की संधि नाराज द्वारा अर्ध कीलित है। संगनन का अर्थ हड्डी है शायद। संगनन का अर्थ हड्डी है, कहीं लिखा भी है आगे शायद। नहीं, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो अर्ध नाराज संगनन, जिस शरीर में हड्डियों की संधि नाराज द्वारा अर्ध कीलित है, मतलब कील पूरी नहीं लगी है, पार्शियल लगी है, उसे अर्ध नाराज संगनन कहते हैं। और कीलित संगनन कौन सा है? जिस शरीर में वज्र की हड्डियां नहीं है हाँ, और जैसे वे, कि हाँ, क्या लिखा है ना, जिस शरीर में वज्र की हड्डियां नहीं है और वे परस्पर कीलित है, उसे कीलित संगनन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो हड्डियां तो ये सबकी वज्रमय ही हैं, यहाँ ऊपर तक जो है चौथे तक। बाकी ये उसमें कील और जो वेस्टन है उनका भेद बताएं। और कीलित संगठन में जिस शरीर में वज्र की हड्डियां नहीं है और वे परस्पर कीलित हैं, उसे कीलित संगनन कहते हैं। कि ये क्यों कहा कीलित रहती है? क्योंकि ऐसी भी दशा है जहाँ कील भी नहीं होती। वो कौन सा संगनन है? असम प्राप्त स्फाटिका संगनन। जिस शरीर में हड्डियां परस्पर में प्राप्त नहीं होती, सरीसृप की हड्डियों की भांति नसों द्वारा परस्पर में बंधी हुई होती हैं, उसे असंप्राप्त स्फाटिका संगनन कहते हैं। है सर, ना, ये जिनको पांच कीलित संगनन में, इसमें हड्डियां भी वज्र की नहीं है और कील भी वज्रित नहीं है, वज्र नहीं हाँ, है। हाँ, बट वो कीलित हैं। तो वो मतलब कीलित है, की, वो हाँ, हड्डी से ही, कीलित। उसी हड्डी से कीलित है। वज्र की हड्डी नहीं है, नॉर्मल हड्डी से कीलित है। नॉर्मल कीलों से कीलित हैं। क्योंकि ये जो अगला वाला जो है इसमें, ये जो संस्थान है आगे आएगा कि ये कौन कौन को कैसे कैसे मिलती हैं। जिनकी हड्डियां नहीं होती ऐसे जो बंधन बंधे हुए हैं। हाँ, देखो पूर्व में हमने निमित्त उपादान के प्रकरण में कारण कार्य रहस्य पुस्तक में देखा था कि चरम शरीरी जीवों को, अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों को, पहला अर्थात वज्र वृषभ नाराज संगनन होता।
उन जीवों को उस विशिष्ट नाम कर्म का उदय पाया जाता है, परंतु वह संघनन मोक्ष प्राप्ति में मदद नहीं करता। हाँ, वो बात क्यों बोल रहे हैं, किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? कि नहीं तो हम बोलें कि उसकी वजह से मोक्ष चला गया, तो बोल रहे हैं इसलिए वो उसमें मदद नहीं करता का अर्थ यह है कि उसका होना एक निमित्त अवश्य है, लेकिन वो थोड़ी डायरेक्टली मोक्ष में पहुंचाता है, ये वो कहना चाहते। परंतु वह संगनन मोक्ष प्राप्ति में मदद नहीं करता। सातवें नरक में जाने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को भी वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। जो सातवें नरक में जाने वाले जो जीव हैं, इसलिए स्त्रियों को छठवें नरक तक ही जाना होता है, क्योंकि उनको इस तरह का शरीर मिलता नहीं, उनके क्रूर भाव इतने होते नहीं, इसलिए वो सातवें नरक तक नहीं जाती, छठवें नरक तक ही जाती। ये स्त्रियों के लिए कंसेशन, डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव वज्र वृषभ नाराज संगनन का होता है, हाँ तो जब तक वो उस भव में रहता है, तो जब नरक में जाएगा, तो सातवें नरक में जाएगा तो वही जीव जाएगा। हाँ, जो इसमें जो क्रूर कर्म करने वाला जीव भी है, अभी जैसे ये जो आ, आ, नरकों में जाने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, उनका ऐसे क्रूर कर्म होते हैं कि वो सातवें नरक में जाएंगे, तो अब सातवें जो नरक खटी में जाने जो खटीक होते हैं, हाँ, जो लगातार हत्या करते हैं रोजाना, हाँ। तो उनका शरीर क्या वज्र वृषभ नाराज होता है? पंचम काल में तो पहला गुण वो होता ही नहीं, संगना। अच्छा। पंचम काल में नहीं होता, तो ऐसी क्रूरता भी पंचम काल में नहीं पाई जाती, आप सोच ओके। सकते हो। तो वो देखो छठे आगे काल देखो, में? चौथे काल में, नहीं, चतुर्थ ये काल, हाँ। क्रूरता छठे काल में पाई जाएगी कि चौथे काल में? हाँ, जो दो है उसके पीछे, हाँ। भयंकर क्रूरता हाँ, छठे काल में पाई जाएगी ना? देखो इसमें लिखा है नीचे, नहीं चौथे में भी हो सकती है। स्त्रियों में नीचे के तीन संगनन में से कोई एक पाया जाता है। नीचे के वो तीन संगनन कौन से हैं? ये वाले, अर्धनाराज, कीलित संगनन और असंप्राप्त स्फटिका। स्त्रियों में नीचे के तीन संगनन में से कोई एक पाया जाता है, वे उस पर्याय में तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, और छठवें नरक से आगे सातवें में भी जा नहीं सकती। कर्णान योग का ऐसा अकाट्य नियम होने पर भी स्त्री पर्याय में से मोक्ष होता है, ऐसा मानना महान अज्ञान का द्योतक है ना। ये तो बता दिया उन्होंने कि देखो दोनों तरफ के लिमिट होते हैं, कि जो उत्तम संगनन होते हैं उनसे जीव ऊपर भी जाने वाला जीव भी होते हैं और नीचे भी जाने वाले जीव होते हैं, और जो सब छठे काल सबसे सातवें नरक तक नहीं जा सकती, वो ऊपर मोक्ष भी नहीं जा सकती। दोनों तरफ की लिमिट है, साथ में नरक में भी जाते हैं मोक्ष भी। मोक्ष भी नहीं जाती। ठीक है सर। वो जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो छठवें काल के जो मनुष्य हैं, वो उनको ऐसा वो प्रथम संगनन होता है क्या? वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वैसे भी उस काल में तो होते नहीं है। जब यह पंचम काल में ही ऐसा वज्र वृषभ नाराज नहीं है, तो छठे में कहाँ से आएगा? ठीक है ना, तो वो चतुर्थ काल आदि में ही होता हो। वर्तमान में यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल दुखमा काल चल रहा है। इस काल में मनुष्य और तिर्यंचों को नीचे के तीन संगनन ही होते हैं। ठीक है ना, इसलिए पंचम काल के मुनि श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार ग्रैवेक में जाने वाले मुनि भी उत्तम संगनन यानी ऊपर के तीन के धारी जीव होते हैं। अब आप सोचो, जो आ, ऊपर के जो ग्रैवेक में जाने वाले जो जीव हैं, वो भी मामूली जीव नहीं होते। हाँ, वो तो बात सही है। हाँ, वो भले ही वो जो उनको भावलिंगी संत ना भी हों, लेकिन वो 28 मूल गुणों का पूरा अक्षर से पालन, पंच महाव्रत का पालन, व्रत सुमिति गुप्ति आदि का जो जो व्यवहार पक्ष है उसका पालन करने वाले होते हैं, और उसके फलस्वरूप नौवें ग्रह तक जाते हैं। तो उनके भी ये इस तरह के जो तपस्या तपस्रण आदि होते हैं, उनके निमित्त से या उनको उनमें जो परोक्ष रूप से सहायक रूप से समझ लें कि वो उनको ऐसे उत्तम संगनन होते हैं। दूसरे और तीसरे संगनन के धारी जीव उपशम श्रेणी चढ़कर
11वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं। देखो ये सब महिमा बताई इसमें। जो अभी उपशम श्रेणी जो चढ़ने वाले जो जीव है, उनके दूसरा और तीसरे संगनन हो सकता है। दूसरा और तीसरा कौन सा है? ये वज्र वज्र नाराज संगनन और नाराज संगनन। सभी का क्वालिफिकेशन किया उन्होंने। 11वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। एक बात फिर से बता दूं कि कोई भी संगनन जीव को पुरुषार्थ में साधक भी नहीं है और बाधक भी नहीं। जीव और शरीर में तो अत्यंत अभाव है ही, है ना। ये उन्होंने एक निश्चय की बात कही है कि उसमें शरीर को ऐसे कहा जरूर जाता है व्यवहार से कि भाई साहब वो कैसे नहीं जाता मोक्ष, वो तो संगनन का धारी है, उत्तम संगनन का धारी है, उससे मोक्ष जाना ही जाना है। तो ये निमित्त की अपेक्षा से सही भी है। जैसे अब पहले के जमाने का मैं बताता हूँ ना कि जब हल्दी लगती थी तभी वो लड़की की शादी होने का की बात होती थी, तो परोक्ष रूप में लोग बोलते थे कि बेटी के हाथ पीले कर दिए। तो वो हाथ पीले करना तभी चरितार्थ होता था जब वैसा कार्य भी घटित होता हो पूर्व। उसी तरह से ये उत्तम संगनन आदि के जो धारी होते हैं, वो बाई डिफॉल्ट ऐसा ही होता है जो जो लिखा है उसमें। लेकिन वो डायरेक्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो है तो उसके कारण से वो मोक्ष जा रहा है। उसके अपने भाव होते हैं उस लेवल के, वैसा उसका तप संयम आदि होता है जिसकी वजह से वो मोक्ष को जाता है। तो ये उन्होंने एक बात कही। हाँ, ये इसलिए कहा कि कहीं जैसे अपन निदान बांध करके करें कि भगवान मुझे अगले जन्म में उत्तम संगठन देना, तो वो इस तरह के निदान मांगने की जरूरत नहीं। आपका तो खाली आपकी बुद्धि सही रहे, आपने सही पुरुषार्थ अपना जो स्वभाव रूपी पुरुषार्थ है उसको करने की बात कही जा रही है। स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, एक नाम कर्म आगे का पढ़ के अपन बंद करेंगे। तो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, ये चार किसके होते हैं ये स्वभाव? स्पर्श गुण, रस गुण, गंध गुण और वर्ण नाम। ये कौन से द्रव्य के? उद्गल के। उत्तल उत्तल के। तो जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन कर्मों को क्रमशः स्पर्श नामक कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म कहते हैं। हाँ? हमारे जो शरीर है, उस शरीर में कोई रस होता है क्या? बाहर की चीजों की अब बात नहीं कर रहा है, शरीर में। शरीर में अब जीव से जो क्या कहते हैं चखते हैं, रसना इंद्री है, तो उसमें से रस में पैदा होता है, उसके सम्मेलन से ही तो उसका स्वाद बनता है। जो लार नहीं, वो बोलते हैं क्या होती है? रसना इंद्री में तो आप ये कह सकते हैं कि बाहर के जो दूसरे पदार्थ हैं जिनमें रस होता है उनका स्वाद आता है। लेकिन प्रश्न ये है कि मेरे शरीर में कोई रस है क्या? उसमें कोई विशिष्ट गंध है क्या? उसमें कोई विशेष वर्ण है क्या? तो जो सभी पुद्गलों में पाया जाता है, और मैं पुद्गलों का स्कंद हूँ, तो मेरे शरीर में ये गुण पाए जाएंगे या नहीं? बिल्कुल पाए जाएंगे साहब, पुद्गल शरीर है ये। क्या नाम है, पुद्गल के तो गुण है, ये इसके वास्तविक गुण। गुण है, ये वस्तुत्व गुण है। अब लोग जो मांसाहारी होते हैं वो अलग अलग जानवरों का मांस खाते हैं और उनको उसके विशिष्ट स्पर्श गंध और उसके कारण से उसमें आकर्षण होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन परमाणुओं से शरीरों का निर्माण होता है, उन सब वो परमाणु विशिष्ट होते हैं, उन सब में ये गुण पाए जाते हैं। और किसी में हल्का, किसी में ज्यादा, किसी में रस गुण प्रबल होता है, किसी में गंध गुण प्रबल होता है, किसी इस तरह होता है। इसलिए कोई कोई के आपको शरीर में विशेष गंध आएगी, किसी फूल में विशेष गंध आती, किसी में बिल्कुल नहीं आती। तो वो क्या है कि जिन परमाणुओं से उनके शरीर बनते हैं उनमें कौन से परमाणु आए हैं, ज्यादा गंध वाले हैं या कम गंध वाले हैं, ये सब प्रकृति में निर्णय होता सर यहाँ घ्राण इंद्री को क्यों नहीं वो इम्पोर्टेंस दिया गया है? है ना। गंध है ना, गंध गुण। नहीं नहीं, अपना कर्ण इंद्री, सॉरी कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री का क्या विषय है? नहीं, कर्ण इंद्री से जो आवाज सुनाई देती है, हाँ हाँ आवाज तीखी है या मंद है या बुरी, अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, हाँ। तो ये भी तो कर्ण इंद्री का काम है। जैसे रसना इंद्री का काम है, जैसे अपना
गंध इंद्री का काम है, नाक का काम है। हाँ, कर्ण इंद्री इसमें कोई वो नहीं बताया है। कर्ण इंद्री का एक ही है तरीका है कि क्योंकि वो शब्दों का ग्रहण करती है, जो साउंड एनर्जी है या जो अक्षर आदि हैं वो भी पौद्गलिक होते हैं, उसका ग्रहण करते हैं वो, और वो सभी उसमें नहीं पाए जाते। जिन जो शरीर होते हैं, जैसे एक इंद्रियों के शरीर में जो है वो कर्ण इंद्री नहीं होती। कर्ण इंद्री तो कहाँ जाके मिलती है? सैनी पंचेंद्री पंचेंद्री में जी तो है में। ना, सैनी पंच पंचेंद्री जी में। यानी पंचेंद्रियों में होती है, तो उसका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए मैं कहा था उसका। इसको बाद में जरा देख के बताना क्या है इसका। कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। देखो, जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या है? वो परमाणु का कार्य नहीं, वो स्कंदों का काम। जब दो तीन परमाणु इस तरह के मिलकर बनते हैं तभी शब्द उत्पन्न होता है, और तब वो कान से ग्रहण किया जाता है। यहाँ बेसिक परमाणुओं की बात है कि उन परमाणुओं में जब भी कभी एक सिंगल परमाणु होगा ना, तो उसमें शब्द उत्पन्न नहीं होते। हमेशा वो स्कंद के रूप में ही जब वो प्रकट होते हैं तभी उसमें जो है शब्द उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसको परमाणु का बेसिक गुण में नहीं माना गया। जबकि ये चारों स्पर्श रस गंध वर्ण आदि प्रत्येक परमाणु में अवश्यम पाया जाता है, वो स्कंद बने या ना बने। आप अभी आगे पढ़ेंगे तो कौन कौन सी चीजें जो स्कंदों में प्रकट होती हैं जैसे जो वजन आदि है, भार आदि है, वो उनमें ही उत्पन्न होता है। तो ये पिंड प्रकृतियों में अपन पढ़ेंगे उसको कि कौन कौन सी जो है जो गुण है वो स्कंदों में होते हैं और कौन से बेसिक परमाणुओं में होते हैं, है ना। ये यही उसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, देखना। उद्गल द्रव्य के, अच्छा यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। तो स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन कर्मों को क्रमशः स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म कहते हैं, है ना। वर्ण भी होता है ना शरीरों का, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई चमकीला है, कोई डल है, तो वो सब चाहे वो मनुष्यों के शरीर हों चाहे वो तिर्यंचों के शरीर हों, और उसके अनुसार वो मिलता है। इवन देवों में भी ये सब होता है, उनके शरीरों में भी। तो हाँ, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श आदि गुणों की 20 पर्याय जो है अपन कल पढ़ेंगे। और जो ये जो मैंने आपसे बात कही थी ना, वो भी जो स्कंदों में क्या क्या गुण होते हैं और स्वतंत्र परमाणु में क्या गुण होते हैं, ये इसकी चर्चा भी अपन पढ़ेंगे। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्थिति करें। नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु शिव खाने जान को बंध विधि भान छान को परम प्रमाणी अनुभव बताए वे को जीव जताए बताए वे को भगवान रानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार तार वे को यही जुनवाणी हे जुनवाणी भारती तो है जबूदन रैन मेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से सूझे मुकारो वाणी सदरों सदा देते हैं सदा देते हैं। माता की जय। जय।